दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मुरुडेश्वरा स्थान के संबंधित कहानी क्या है। मुरुडेश्वरा नाम की उत्पत्ति रामायण काल से ही मानी जाती है। मुरुडेश्वरा की कहानी भगवान शिव के आत्मलिंग और रावण से जोड़ा जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। जैसा कि हम जानते हैं, रावण हमेशा अमर होने की इच्छा रखता था। तो रावण ने सोचा कि शिव भगवान की तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान मांगा जाए। तो इसके लिए रावण ने अपने आप को तपस्या में झोंक दिया। लेकिन कठिन तपस्या के बाद भी जब भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने सर को काट कर उनको अर्पित करना शुरू कर दिया, ताकि कि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए और उसे मनचाहा वरदान मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश किया और सोचा कि क्यों ना इस बार महादेव को ही अपने पास रख लिया जाए और मैं उनका अनन्य भक्त होने के कारण मैं उनका सेवा करता रहूँगा और अमरता प्राप्त कर लूँगा। उसने इस बार कैलाश पर्वत ही उठाना सोचा और सोचा कि उसके साथ साथ महादेव भी साथ में चले आएंगे। लेकिन महादेव के एक अंगूठे से रावण का प्लान फेल हो गया। कुछ वर्षों बाद उसने दूसरा उपाय लगाया अमरता प्राप्त करने के लिए। उसने सोचा कि आत्मलिंग की पूजा करके अमरता और अजयता प्राप्त किया जा सकता है। तो लंका का राजा रावण तपस्या करने के लिए बैठ गया। रावण ने कड़ी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहते हैं। रावण ने आत्मलिंग की मांग की। भगवान शिव उसे इस शर्त पर वरदान देने के लिए सहमत हुए कि लंका पहुंचने से पहले इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। यदि आत्मलिंग को कभी जमीन पर रखा जाता तो उसे हिलाना संभव हो जाता और वो वहीं स्थापित हो जाता। उनका वरदान प्राप्त करने के बाद रावण वापस लंका की यात्रा पर निकल पड़ा। इस घटना के बारे में जानकर भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि आत्मलिंग के साथ रावण अमरता प्राप्त कर सकता है और पृथ्वी पर कहर मचा सकता है। तो वे गणेश भगवान के पास पहुँचे और उनके आत्मलिंग के बारे में और लंका पहुँचने से रोकने का अनुरोध किया। भगवान गणेश जानते थे कि रावण एक बहुत ही समर्पित व्यक्ति था, जो हर समय बिना किसी असफलता के पूजा अनुष्ठान करता था। उन्होंने इस तथ्य का उपयोग करने का निर्णय लिया और रावण से आत्मलिंग को जब्त करने की योजना बनाई। जैसे ही रावण गोकर्णा के निकट पहुंचता है, विष्णु भगवान सूर्य को संध्या में बदलने का आदेश देते हैं। यह देखते हुए रावण को अपना संध्या अनुष्ठान करना था, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि आत्मलिंग हाथों में होने के कारण वह अपना अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। इसी समय भगवान गणेश जी एक ब्राह्मण बालक के वेश में उनके पास आए। रावण ने उनसे अनुष्ठान करने तक आत्मलिंग को अपने पास रखने का अनुरोध किया और उसे इसे जमीन पर न रखने के लिए कहा। भगवान गणेश ने उसके साथ एक सौदा किया और कहा कि वह रावण को 3 बार बुलाएगा और यदि रावण उस समय के अंदर नहीं वापस आया तो वह आत्मलिंग को जमीन पर रख देंगे। योजना अनुसार भगवान गणेश ने रावण को 3 बार बुलाया, लेकिन रावण उतने समय में नहीं आ पाया। जब रावण ने वापस आकर देखा कि उनके आने से पहले ही भगवान गणेश ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया था, तब भगवान विष्णु ने अपना भ्रम दूर किया और फिर से दिन का उजाला हो गया। रावण को एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। जब रावण को इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ तो उस आत्मलिंग को नष्ट करने और उखाड़ने की कोशिश की। रावण के बल लगाने से कुछ टुकड़े बिखर गए थे, तो उसने एक टुकड़ा वर्तमान में सूर्यकल में फेंका और दूसरा जहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। दूसरा टुकड़ा रावण ने दूसरी ओर फेंका जो सज्जेश्वर नामक स्थान पे है, और उसका एक टुकड़ा मुरुडेश्वर नामक स्थान पे फेंका गया। अंत में उन्होंने आत्मलिंग को ढकने वाले कपड़े को कंदुकागिरी में मृदेश्वर नामक स्थान पर फेंक दिया। तो मृदेश्वर का नाम बदलकर अब मुरुडेश्वर कर दिया गया है। दोस्तों, अगले पार्ट के लिए शेयर करें, कमेंट करें और लाइक कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियो।